हरे कृष्णा। तो आज भगवत गीता से हम बड़ा ही खास और काम का श्लोक पढ़ेंगे। अध्याय 2 से है ये श्लोक और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम को कुछ हद तक शायद सॉल्व करने में ये श्लोक कारगर साबित हो, क्योंकि भगवत गीता में इस तरीके के बहुत सारे श्लोक हैं जो कि हमारे ऐसे सवालों के जवाब दे सकते हैं जो कि डेली रूटीन लाइफ में हमारे बहुत सारे लोगों के दिमाग में वो क्वेश्चंस अराइज होते हैं। मुझसे काफ़ी सारे लोग ऐसी बातें शेयर करते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी से लेकर के भी, और प्लस अपने कर्म भी अच्छे से कर रहे हैं, मगर मन शांत नहीं है, कुछ है जो मिसिंग है और अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं कभी लगता है या मन कभी बहुत विचलित हो जाता है। तो आखिर करें क्या कि अंदर से अच्छा महसूस करें? सब कुछ सही होते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए आज इस एक श्लोक को पढ़ते हैं। कुछ हद तक ये श्लोक हम सबके लिए हेल्पफुल है और इस सवाल का जवाब बिल्कुल देगा। श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, विषया वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्ज रसोऽप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। देहधारी जीव मतलब हमारी बात कर रहे हैं, हमारे पास बॉडी है ना, तो देहधारी जीव इंद्रिय भोग मतलब आंखों से, मुंह से, जबान से, कान से, हाथों से जो भी चीज़ एंजॉय करते हैं, वॉटेवर, खाना पीना, अपने बच्चों को छूना, अपने पेट्स को छूना, एवरीथिंग। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, सबसे निवृत्त हो जाए, छोड़ दे सब करना, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। भले ही आप विरक्त हो जाइए हर चीज़ से कि भाई ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो गई, अब हम इसमें नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, हम उसमें नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, हम तो बस अब शांति से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि कृष्णा बता रहे हैं कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस, ये कैच है, आप इस बात को नोट कर लीजिए, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। देखिए हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे जब परेशान होते हैं तो जो लोग हमें परेशान करते हैं हम उनका संग छोड़ देते हैं, जो लोग हमें इरिटेट करते हैं हम उनका संग छोड़ देते हैं, या जो सिचुएशन हमें हो सकता है इरिटेट करती हो, अगर हम छोड़ सकते हैं तो हम उस सिचुएशन को छोड़ करके चले जाते हैं। मगर फिर भी वी डू नॉट फील पीसफुल, वी डू नॉट फील कंप्लीट। क्यों? इसीलिए क्योंकि दो चीज़ें हैं। एक तो उन सब चीज़ों को छोड़ने के बावजूद भी हमें उस तरह की चीज़ों का भोग करने की, उन चीज़ों को एंजॉय करने की इच्छा तो रह ही जाती है। भले ही आपने नेगेटिव लोगों को छोड़ दिया, उनका संग छोड़ दिया, लेकिन क्या वो स्पेस आपकी भर गई? नहीं भरी। तो आपको क्रेविंग होती रहेगी अंदर से। इसमें प्रभुपाद बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप इस चीज़ को स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ की रोज़मर्रा की प्रॉब्लम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल को सुनते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो, मतलब जब तक आप स्पिरिचुअलिटी में प्रॉपरली स्टेबलाइज न हो, तब तक इंद्रिय भोग से विरक्त होना असंभव है। मतलब विदाउट बीइंग स्पिरिचुअल, विदाउट बीइंग अ स्पिरिचुअल बीइंग, बिना स्पिरिचुअल बीइंग बने आप जो भी चीज़ों को छोड़ना चाह रहे हैं उनको नहीं छोड़ सकते हैं। फिजिकली सामने तो लगेगा कि छोड़ दिया, मगर मन जो है वो उसके पीछे ही सोचता रहेगा उसके बारे में। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है
और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। अब हम चाहते तो नहीं थे ना लोगों का संग छोड़ना, हम चाहते तो नहीं थे ना जॉब छोड़ना, हम चाहते तो नहीं थे ना कि उस सिचुएशन को छोड़ना, लेकिन छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमें इरिटेशन हो रही थी उसमें। लेकिन उस सिचुएशन को, उस जॉब को छोड़ने के बाद, दूसरी जॉब को करने के बाद भी हम शांत नहीं हैं। क्यों नहीं है शांत? क्यों? क्योंकि हमारी उस जो गैप हमने क्रिएट किया है, जो वैक्यूम हमने क्रिएट किया है, हमने उसको स्पिरिचुअलिटी से नहीं भरा है। आप तब तक हमेशा विचलित रहेंगे। आप माला जप कर रहे हैं, चैंट कर रहे हैं, मगर शांति नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि मन तो निरंतर इधर उधर भाग रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि चैंटिंग में मन ना लगे तो भी जप करते रहिए। वो इसलिए कहते हैं कि एटलीस्ट चैंट करना छोड़िए मत, आज नहीं तो कल आपको चैंटिंग करने से मन लग जाएगा, उसमें कोशिश करते रहना है। लेकिन हमें कोशिश करनी है, ऐसा नहीं करना है कि चैंटिंग कर रहे हैं और मन नहीं लग रहा है तो भी चलो चलता आ रहा है, मैकेनिकली चलती जा रही है। नहीं, हमें सबसे पहली चीज है, इस बात को गांठ बांध लीजिए, रूल बना लीजिए कि जब मंदिर जाएं तो आंखें बंद मत करिए भगवान के सामने खड़े होके। वैसे कहीं भी आंखें आप बंद कर लीजिए, बट आप जब भगवान के सामने खड़े होते हैं तो उनके सामने खड़े होके आंखें बंद मत करिए, उन्हें निहारिए, उनके चरणों से उनका दर्शन करना शुरू करिए और ऊपर तक उनका दर्शन करिए। क्यों? क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम बाहर नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम यहाँ है। इस जगह को ठीक करना है। इस जगह पे इस जो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है सिचुएशंस से, चैलेंजेस से, छोड़ करके हम चैलेंजेस को, दूसरे चैलेंजेस टेकअप करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल जॉब छोड़ करके, लेकिन इसमें भी शांति नहीं मिलती है। नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग कभी बदलेंगे नहीं, संसार बदलेगा नहीं। संसार सेल्फिश था, सेल्फिश है और सेल्फिश रहेगा। और ऊपर से ये कलयुग है, आइसिंग ऑन द केक। तो बेटर है अपने आप को बदलिए। दुनिया नहीं बदलेगी पर दृष्टि बदलिए, दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी। तो कृष्णा एक ऑप्शन दे रहे हैं कि खाली चीजों को छोड़ देने से उनमें आसक्ति खत्म नहीं होती है, प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी। योर प्रॉब्लम विल एंड ओनली व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग इन स्पिरिचुअलिटी। जब आप भगवान से अपने आप को अंदर भीतर से कनेक्ट करेंगे तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप खड़े हो, कितना भी घर पे रहते हो, अकेले विचलित हो रहे हो, लेकिन अगर भगवान में अपने आप को धीरे धीरे स्टेबलाइज कर लेंगे तो ही आपको शांति मिलेगी। कैसे भी करिए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो, भगवान की सेवा करना, घर में उनका श्रृंगार करना पसंद है, उनके सामने दिया जलाना पसंद है, मंदिर साफ करना पसंद है, कुछ क्रिएटिव बनाना उनके लिए पसंद है, किसी को प्रसाद बनाना पसंद है, जो आपको करना अच्छा, या जो भी आपकी हॉबी हो उसको आप भगवान से कनेक्ट कर लीजिए। पर आप भगवान से जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे, आपकी जो सराउंडिंग में प्रॉब्लम्स को आप छोड़ करके या उनसे स्केप करके बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो कम नहीं होंगी जब तक आप अपने आप को अपने भगवान से कनेक्ट नहीं कर लेते हैं। है ना? कितनी कमाल की और काम की बात। ये बहुत छोटी सी टिप है, बट अगर हम थोड़ा सा इस पे ध्यान दें तो हमारी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर देगी। सो आज से भगवान पे ध्यान लगाना, उनके लिए कुछ ना कुछ कार्य करना शुरू करिए, छोटी छोटी टिप्स से। यूट्यूब है, गूगल है, उस पर गूगल करिए कि भगवान की सेवा करने की क्या क्या आइडियाज़ हैं। ये आपके बड़े से बड़े स्ट्रेस लेवल को कम करेगा। आपके लिए बड़ी सी बड़ी जो चैलेंजिंग सिचुएशंस होती है ना, इवन आपके ऑफिस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो चैलेंजेस आते हैं बड़े से बड़े, उनको कम्बाट करने में आपकी एक टिप हेल्प करेगी। लीन ऑन, किसी को बताइए मत कि आप इतने स्पिरिचुअल बीइंग है, बट अपने घर पे जाइए, बड़े कितने बड़े आप बिजनेस टाइकून हो, कितनी बड़ी पोजीशन पे हो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, घर पे आइए एंड लीन बैक अपॉन योर गॉड। अपने प्रभु पे लीन ऑन करिए, देन यू वुड बी एबल टू थिंक प्रॉपरली। हरे कृष्णा।